लकड़ी के तने ने रोना शुरू कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलाम बयान करते, हम आवाज तो सुन रहे थे लेकिन पता नहीं चल रहा था रो कौन रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अहबाब ज़िवाकार आगे समात फरमाइए। मदीने के ताजदार ने वो जो नया मिंबर आया था उस मिंबर से उतरे और मेरे आका ने उस खजूर के तने को सीने से लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खजूर के तने को सीने से लगाया। अच्छा सीने से लगाया तो ये किताब में तो नहीं है, लेकिन मेरा विजदान मेरा ईमान कहता है कि ऐसे आलम के अंदर अर्शे मुअल्ला ने चीख कर कहा होगा, अरे है ना नाज़ो वाला जिसके कदमों की खाक को चूमने के लिए मैं बरसों से तरस रहा हूँ, आज वो नबी तुझको अपने सीने से लगा। सुभान अल्लाह। अरे कुरान ये बता कि तूने खुशी मनाने के लिए इसके बारे में कहा है कि जमीन अल्लाह ने दी, आसमान अल्लाह ने दिया, शजरात हजरात अल्लाह ने अता फरमाए, इस पर खुशी मनाई जाए? नहीं। तो कुरान का फरमान सुनिए और मचल जाइए। कुरान मजीद की आयत के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, ये कायनात अपनी जगह पर फजल हो सकता है लेकिन वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। हमने सबसे बड़ा फजल इंसानों पर यह किया है कि हमने इनको अपना महबूब अता फरमाया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। रहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम इस्लाम निजामी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गरीब नवाज, जश्ने ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। शायर इस्लाम इस्लाम निजामी साहिब किबला, शायर इस्लाम इस्लाम निजामी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम अहिब्बा, देख रहे हैं आप हजरात आज के इस नशिस्त के मेहमान खुसूसी शायर इस्लाम जो अपनी आवाज़ से खित्ते अर्द के साथ साथ खित्ते आसमां को भी मुनव्वर करते हुए नजर आते हैं। वो लहजा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान में हाजिर हो चुका है। कभी कभी ये भी एहसास होता था कि यार एक लहजा चला गया, अब बदल कहाँ से आए, लेकिन अल्लाह ने फिर भी उसी पड़ोस में उस लहजे को बेदार कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जहाँ के सज्जाद निजामी साहिब थे वहीं के आसपास के ही हजरत शायर इस्लाम इस्लाम निजामी साहिब क़िबला, लिहाजा आप सुनेंगे माशाल्लाह। हमारे महकमैन साहब जो हमारी बस्ती के, अल्हम्दुलिल्लाह आपका अच्छा चल रहा है, बट अभी मेरे शिकायत आ गई कि जो पिछले साल माइक था उससे डिम है। तो डिम क्यों यार, आप तो घर के आदमी हो, अच्छा होना चाहिए, लिहाजा और इसको अच्छा बना दीजिए, ठीक है, किसी भी एंगल से कोई भी शिकायत ना आने पाए, ठीक है नहीं। मैं आप हजरात के दयार मोहब्बत में कुछ वक्त के लिए हाजिर हो गया, सुनने के लिए तैयार है भैया? इसका मतलब कुछ तैयार नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपकी मर्जी नहीं हो तो भाई अस्सलाम वालेकुम जा सकते हैं। इजाजत है सुनने की आपको? इजाजत सुनेंगे ना? तो सारा मजमा आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर एक मर्तबा दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गिरामी उल मर्तबा, मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की जिस आयत को आपकी सिमातों तक पहुँचाया है, मेरा अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। और दूसरी आयत में मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये कुरान मजीद की दो आयतें हैं, लेकिन अगर आपका ज़ौक़ और शौक़ हाजिर होगा ना हुज़ूर, तो मैं ये गुमान करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हाज़ा मिन फ़ज़ली रब्बी की कबील से बोल रहा हूँ मैं आपको कि अब आपके ईमान में ज़रूर भी ज़रूर इजाफा होगा।
सुनेंगे ना इंशाल्लाह भाई, तैयार हैं? इंशाअल्लाह। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, बट ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। गिरामी मर्तबा, तो मैंने कुरान मजीद की जो आयत तिलावत की है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब मैं डायरेक्ट नहीं कहता, मेरे महबूब तू अपनी जबान से बोल, तू अपनी जबान से बोल। क्या? कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही, के अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुझे मिले, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो खुशी का इजहार करने लग जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशी का इजहार करने लग जाओ। अभी अब आप सिंपल आपने तर्जमा समाप्त किया है, लेकिन आइए मैं आपको इसकी गहराई में लेके चलता हूँ। इस आयत की तफसीर उस बंदे से पूछते हैं जिस बंदे को मेरे आका ने अपने सीने से लगाया और ये दुआ की, मेरे मौला मेरे इस बेटे को कुरान का इल्म अता फरमा दे। रासुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और हजरत हसन, हजरत कतादा, तीनों हजरात बयान करते हैं कि इस आयत से जो फजल है, इससे मुराद है इस्लाम। क्या मुराद है भाई? इस्लाम। और रहमत से मुराद है कुरान मजीद। क्या मुराद है भाई? कुरान मजीद। तो अब कुरान मजीद की आयत के अंदर दो लफ्ज हमने सुने, एक लफ्ज है फजल और दूसरा है रहमत। बुलंदी से बोले यार, क्या लफ्ज है भाई? एक फजल और दूसरा रहमत। अब आइए कुरान मजीद से पूछते हैं, ए प्यारे कुरान, यूं तो अल्लाह ताला ने इंसान को अनगिनत नेमतों से सरफराज किया है जी, यानी इंसान के अपने वजूद के अलावा तुम आप कायनात के जहां भी जिस खित्ते में भी नजर डालो, मेरे अल्लाह का जलवा नजर आएगा। लेकिन अब इसी वकार हम पूछते हैं, ए प्यारे कुरान ये बता कि तूने खुशी मनाने के लिए इसके बारे में कहा है कि जमीन अल्लाह ने दी, आसमान अल्लाह ने दिया, शजरात हजरात अल्लाह ने अता फरमाए, इस पर खुशी मनाई जाए? नहीं। तो कुरान का फरमान सुनिए और मचल जाइए। कुरान मजीद की आयत के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, ये कायनात अपनी जगह पर फजल हो सकता है, लेकिन वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, हमने सबसे बड़ा फजल इंसानों पर यह किया है कि हमने इनको अपना महबूब अता फरमा दिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, महबूब अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पता ये चला कि सबसे बड़ा फजल हमारे नबी की जात है। किसकी जात है भैया? सबसे बड़ा फजल कौन है? हमारे नबी की जात। अच्छा, दूसरा लफ्ज है रहमत। क्या है भैया? रहमत। तो अब हम कुरान से पूछते हैं, ए प्यारे कुरान, इंसान की आंख भी रहमत है, इंसान का कान भी रहमत है, इंसान की जबान भी रहमत है, इंसान का पूरा वजूद रहमत है। क्या तू इस रहमत की बात करता है? तो नहीं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ताला ने अपने नबी को कायनात के लिए रहमतल लिल आलमीन बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला ने अपने नबी को रहमतल लिल आलमीन, ओ भैया बुलंदी से बोल दे, सुभान अल्लाह, बना करके मबूस फरमाया। कितने लफ्ज हो गए? दो, एक फजल और एक दूसरा रहमत। अगर यार आपका ज़ौक़ शौक हो, इन उलमाए किराम से मालूम कर लिए, मैं आप तक पहुंचाता हूं। अगर अल्लाह डायरेक्टली अगर बात करता है ना, तो अब वो चीज या तो फर्ज बन जाती है या वाजिब बन जाती है। लेकिन मेरे अल्लाह ने रहमत और फजल पर खुशी का जब जिक्र किया ना, तो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट किया। डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट किया। मालूम है क्यों? पता ये चला, अगर डायरेक्ट आ जाता तो अल्लाह जानता था कि कुछ चेहरे ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे पर रबीउल अव्वल आने के बाद में 12 बजेंगे। कुछ चेहरे ऐसे भी होंगे जिनके चेहरों पर 12 बजेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे ऊपर फजल किया कि सबसे पहले इंसान बनाया, और फजल किया कि अपने महबूब का उम्मती बनाया, और फजल किया अल्लाह ताला ने अहले सुन्नत व जमात से बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फख्र की बात है। बेशक बेशक।
आइए मैं लगे हाथों ये भी बताता हुआ चलता हूँ कि सबसे बड़ा फजल आपने सुन लिया मेरे आका की जात, और सबसे बड़ी रहमत मेरे आका की जात है। अब आइए अहबाब ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि ईद का कंसेप्ट क्या है। ये ईद मिलादुन नबी का जलसा है ना भाई? जी जी जी। इसका ईद मिलादुन नबी का। अब देखो मुसलमानों, मैं आप तक जवाब पहुंचाने की बस मेरा काम है, लेकिन सामने वाले के हलक में हड्डी अटकाना ये आपका काम है। अरे यार बोल नहीं रहे यार, आप खामोश बैठे। ओ भाई, मैं अपनी बात को आप तक कन्वे करता हूँ, लेकिन मेरी बात सुन के जवाब सुन के हलक में हड्डी अटकाना ये आपका काम है। अब लेकिन वक्त पड़ जाए तो बिस्मिल्लाह, फकीर भी हाजिर। सुभान अल्लाह। और डर क्यों रहे भाई, और डर क्यों रहे यार? सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे यार। तो क्या याद करेंगे भाई? याद करेंगे जवाब। आपसे ये सवाल किया जाएगा, मौलवी साहब हम तो अभी तक 60 साल से 2 ईदें सुनते आ रहे हैं, मीठी दो बकरीद, मीठी दो बकरीद, मीठी दो बकरीद, ये तीसरी ईद कहां से आई? सवाल याद हो गया भैया? तो आपका जवाब क्या होगा? कोई बंदा बता सकता है इसमें से? अगर कोई बंदा आपसे ये कहे कि ईदें तो 2 ही होती हैं, मीठी ईद और बकरीद, ये तीसरी ईद कहां से आई, तो मैं आपको जवाब बताऊं? याद रखोगे यार? हाथ उठा के बोलिए कितने लोग याद रखेंगे? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सबके ज़हनों को कुशादा फरमाए। याद रखोगे? जवाब बताऊं? अगर ऐसा बंदा कोई ये कहे कि मीठी ईद और बकरीद के अलावा तीसरी ईद कोई से नहीं है, तो सबसे पहला सवाल ये उससे पूछो, मेरे लाल ये सवाल जो आपने किया है, ये जो कानून बताया, ये किस किताब में लिखा है? सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे यार? क्या बात है, वाह वाह। ये कायदा कानून किस किताब में लिखा? तो अल्लाह की कसम मदरसे के अंदर बैठकर मैं आपको ये बता रहा हूं, मर जाएगा लेकिन इसका जवाब नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि ये उसका सवाल ही गलत है। इस्लाम के अंदर सिर्फ 2 ईद हैं। अब मैं आपको बताऊं, लेकिन भाई हिसाब से बताना। कभी सुबह को डॉक्टर के पास में मिले वो कि डॉक्टर साहब मुझे लूज मोशन, मेरी हालत खराब, क्यों? कि मैं तो अब तक 2 ईदें समझता था, ये मौलवी साहब ने तो 52 ईदों का ऐलान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। 52 ईदों का ऐलान कर दिया। अब सुनिए जवाब आसानी के साथ में, खबरदार होशियार होकर। क्या पूरे साल में कितने दिन होते भैया? ये भी याद नहीं है? पढ़ाना मत औलाद को, खुरपा हाथ में देकर भेज देना जंगल, पढ़ाना मत। कितने दिन है? 360। और 360 में एक महीने के अंदर कितने जुमे आते हैं भाई? मैं आखिरी जुमले के लिए आपसे नहीं कहूंगा कि सुभान अल्लाह बोले, आपका दिल करे तो सुभान अल्लाह बोलना, वरना कोई बात नहीं है। जिसको अल्लाह तौफीक दे बोलिए, वरना खामोश बैठे रहिए, सवाब आपको भी मिलेगा। कितने? 365। क्यों ना मुनादिर भाई, कितने? 365। अच्छा, एक महीने में जुमे कितने होते हैं भाई? कितने होते हैं? 4। लेकिन कभी कभी बदल जाएगा यार। जी 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 जी। लेकिन अहबाब अब अगर इस एंगल से देखेंगे ना, तो पूरे साल में जुमे पड़ जाते हैं 52। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 52। लेकिन 2 को हटा दो यार, हटाओ भाई, हटाओ ना यार, 2 को हटा दो। 50 छोड़ो, अभी कितने? 50 जुम्मे रहने दो। आबाब ज़िवाकार, उनसे कहो कि मेरे लाल ये जो जुम्मे का दिन है, मेरे आका ने इस जुम्मे के दिन को ईद का दिन बयान फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती राहिल मंजरी साहिब किबला। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जुम्मे के दिन को क्या बयान फरमाया भैया? ईद का दिन। तो अब ईदें 2 रह गई कि 50 से ऊपर चली गई? अब मेरे भाई जो आपके सामने होगा ना, वो खत्म। क्या बात है डॉक्टर के पास। जी जी, बहुत अच्छा। अभी तक 2 ईदें सुनी थी, और इन जवाबों का याद करो। अभी तक हमारी कौम के पास में मौलाना मुनाजिर साहब जी, अगर कब्रिस्तान में अजान पढ़ देते तो ये हमसे पूछती है कौम आके, भाई साहब ये कहते हैं कि मौलवी साहब हमने सुना, वो तो ये कह रहे थे कि हर अजान के बाद में नमाज होती है, तो ये जो कब्र पे अजान पढ़ते हो, इसकी नमाज कहाँ है? इसकी नमाज कहाँ है? तो भाई जब आपको पता ही नहीं है, उलमाए किराम की बातों को नहीं सुनोगे, उलमाए किराम से कनेक्ट नहीं रहोगे, तो खाक पता चलेगा। जी जी, बहुत अच्छा। वो जो ये बोलता है ना कि हर नमाज के बाद में, हर अजान के बाद में नमाज होती है, ये कानून गलत है। क्या है ये कानून? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि ये कानून अगर बना लिया जाए तो आका ने तो इरशाद फरमाया, अगर आग लग जाए तो अजान पढ़ो, बच्चा पागल हो जाए अजान पढ़ो, बच्चा पैदा हो तो
अजान पढ़ो। क्या बात है। अगर नागहानी आफत आ जाए तो अजान पढ़ो। पता चला ये कायदा बनाना कि हर अजान के बाद में नमाज होती है, ये गलत है। और अहबाब जब ये गलत है लिहाजा कब्र पे अजान पढ़ना भी जायज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगरचे उसके बाद में नमाज हो या ना हो, अगरचे उसके बाद में भाई नमाज हो या ना हो। और आबाब ज़िवाकार अल्हम्दुलिल्लाह, आप किसकी मोहब्बत में यहाँ बैठे मेरे भाई? नबी की मोहब्बत में बैठे ना, बुलंदी से बोल दे यार। मैं आखिरी बात बोल रहा हूँ, ठीक है? मेरे पास ये मत सोचिए कि बहुत अच्छा। हमारे के लिए बहुत टाइम है, नहीं गिरामी मर्तबत इतना टाइम नहीं है। अब आप ये तो आपकी मोहब्बत है कि हमारे कमेटी वाले अफराद साथ में लेके चलते हैं, गिरामी मर्तबत फकत आपकी इस्लाम मकसूद है। तो सुनिए, अब इस्लाम मकसूद है तो आपके ईमान को मैं और मुनव्वर करके इख्तितामी बात आप तक पहुंचाता हूं, बात को खत्म करता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत में बैठे हो ना यार, तो आका के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, रब्बुका मकामम महमूदा। मेरा अल्लाह कल कयामत के मैदान में अपने नबी को मकाम महमूद अता करेगा। महमूद का डिक्शनरी माना है जिसकी तारीफ की गई हो। अब अहबाब मेरे आका बैठेंगे कयामत आने के बाद में, अभी कयामत आई नहीं है, उसके आने से पहले अल्लाह ने उस जगह को महमूद बयान फरमा दिया। अभी कयामत आएगी, मदीने का ताजदार वहां बैठेगा, लेकिन अल्लाह ने मेरे नबी की निस्बत की वजह से उस जगह को महमूद करार दे दिया। तो मुसलमानों अपने नसीबे पे फख्र करो। अगर एक पत्थर नबी की निस्बत की वजह से महमूद हो सकता है तो हमारा ईमान है कि ये मुसलमान भी महमूद हो सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। अब आप ये मुसलमान भी क्या हो सकता, महमूद हो सकता। अच्छा बातें सुनेंगे और ईमान के अंदर अपनी जिला पैदा करेंगे। मेरी आखिरी बात सुन लीजिए, बात खत्म करता हूँ। अब आप मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ना जुम्मे के दिन, काय के दिन भैया? आप सोने मौलवी साहब बोले जुम्मे के दिन, भैया ये बोली होती है थोड़ा कौम को समझाने के बाद, जुम्मा के दिन थोड़ी ना बोला। अब आप इसी वक्त मेरे आका जुमे के दिन ना एक लकड़ी के तने पर मस्जिद नबवी में बैठ कर ना खुतबा इरशाद फरमाते थे। सुभान अल्लाह बोलिए। खुतबा इरशाद फरमाते, और था क्या वो? खजूर का तना, खजूर का तना। जी, तो भाई ये बात समझ रहे कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। आप सुनेंगे आपका ईमान मुनव्वर हो जाएगा। मेरे आका उस खजूर के लकड़ी के तने पर खिताब करते। अब ये बताएं, लकड़ी अगर दरख्त से जमीन से हट जाए कोई दरख्त, तो अब उसका मकाम क्या होता है? चूल्हा ही तो होता है ना भाई, वो चूल्हे में ही तो जाएगा। लेकिन हम उस खजूर के तने पर कुर्बान जाए जिसको मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का टच मिल गया है। क्या बात, जिसको मेरे आका का टच मिल गया। ओ लोगो, नबी के टच की पावर ये है, जब तुम्हारा टच इतना है, तुमने टच मारा, क्या बात है, तुमने टच मारा, मोबाइल के पर्दे खुल गए। अबे तुम दुनिया की टेक्नोलॉजी को मानते हो और नबी को नहीं मानते। मेरा नबी अगर लगा दे हाथ दरख्त को भी, अल्लाह उसको भी जिंदगी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। तो उस पर तने पर मेरे आका खिताब फरमाते। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक मर्तबा एक खातून की गुजारिश पर उस लकड़ी के तने को अलग कर दिया। कहाँ कर दिया भाई? अलग कर दिया। अब साहबा किराम फरमाते हैं, मेरी आखिरी बात है, साहबा किराम फरमाते हैं कि हमने ऐसी आवाज सुनी जैसे कोई छोटा बच्चा दूध पीने वाला अपनी माँ से जुदा होकर रोता है। अल्लाहू अकबर। क्या कोई खजूर की टहनी सूखी हुई भी रोती हुई देखिए आपने? वकार, अब खजूर का तना रो रहा है। मैं पूछता हूँ इसके रोने की ताकत कहाँ से आई? तो आप में से हर एक का जवाब होगा, नबी का टच मिल गया है, इसलिए अल्लाह ने इसको जिंदगी अता फरमा दी। क्या बात है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस तने को छोड़ दिया। एक खातून ने कहा, मेरे आका अगर आप कहें तो मैं आपके लिए मिंबर बनवा दूं। क्या बनवा दूं? मिंबर बनवा दूं। और इस किताब, इस बात का हवाला किसके अंदर? अनवारे मोहम्मदिया के अंदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको हवाला दे दिया मैंने आपको। अब आप कहा, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जब उसको औरत ने गुजारिश की तो हमने उसको इजाजत दे दी, भाई बना सकते हो। अब आ गया मेरे आका के लिए मिंबर, 3 सीढ़ियों वाला, 3 सीढ़ियों वाला मिंबर आ गया। क्या बात है। मेरे आका ने
उसको जब जुदा किया और कुर्सी पर बैठकर खिताब करना शुरू किया ना, अब लकड़ी के तने ने रोना शुरू कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलाम बयान करते, हम आवाज तो सुन रहे थे लेकिन पता नहीं चल रहा था रो कौन रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अहबाब ज़िवकार आगे समात फरमाइए। मदीने के ताजदार ने वो जो नया मिंबर आया था उस मिंबर से उतरे और मेरे आका ने उस खजूर के तने को सीने से लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खजूर के तने को सीने से लगा। अच्छा सीने से लगाया तो ये किताब में तो नहीं है, लेकिन मेरा विजदान, मेरा ईमान कहता है कि ऐसे आलम के अंदर अर्शे मुअल्ला ने चीख कर कहा होगा, अरे है ना नाज़ो वाला जिसके कदमों की खाक को चूमने के लिए मैं परसों से तरस रहा हूँ, आज वो नबी तुझको अपने सीने से लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान आज वो नबी तुझको अपने सीने से लगा। अब मेरे आका की बात सुनिए, उस दरख्त की गुफ्तगू आप भी कभी करके देखिए। मैक से गुफ्तगू, लकड़ी से गुफ्तगू करके देखिए। अगर 10 लोगों के सामने अगर आपने ऐसी गुफ्तगू कर ली ना, एक सूखी लकड़ी से आपने गुफ्तगू शुरू कर दी, तो अब आपको सारे लोग पागल बयान करना शुरू कर देंगे, खराब हो गया इसका दिमाग। लेकिन मदीने का ताजदार लकड़ी से गुफ्तगू फरमा रहा है। क्या मेरे आका फरमाते, बताओ। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, बताओ क्या चाहते हो, मैं तुम्हें जन्नत दे दूं? आखिरी बात सुनिए भाई, मैं तुम्हें जन्नत दे दूं या ये चाहते हो कि मैं तुम्हें यही जमीन में लगा दूं और लोग तुम्हारा फल खाते रहे? अल्लाहु अकबर। अब जन्नत का नाम जो सुने तो भाई वो कैसे खामोश रह सकता है? जी जी। जन्नत का नाम सुन के कैसे खामोश रह सकता है? अब उसने तने ने जन्नत का नाम जब सुना ना तो उसने रोना बंद कर दिया, रोना बंद कर दिया। अहबाब ज़िवकार, अब उसने सुन लिया था मदीने का ताजदार बोल रहा है ना जन्नत में लगाने, तो अहबाब उससे अच्छी तो कोई जगह होगी नहीं, इसलिए जन्नत को फौकियत दे देते हैं। तो दरख्त ने जन्नत का नाम सुन के रोना बंद कर दिया। अब मैं आपसे लगे हाथों ये बात पूछता हूँ, कोई आदमी मुझे बताए जन्नत कितों है भाई? जन्नत किधर है? किधर? सातों आसमानों से ऊपर। कहाँ है जन्नत? सातों आसमानों से ऊपर। और दोज़ख कहाँ है? सातों जमीन के तबकात के नीचे। अच्छा, आका से उसने कहा दरख्त के तने ने कि मैं जन्नत चाहता हूं, तो अहबाब हुजूर को चाहिए तो ये था कि लकड़ी हाथ में उठाते, आसमान की तरफ उठा देते, लेकिन अहबाब हुआ ऐसा नहीं। आखिरी जुमला सुनिए, बात खत्म। अहबाब मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने गुलामों को कहा, एक काम करिए, घड़ा खोदिए और घड़ा खुदवा के उस लकड़ी के तने को मेरे आका ने मिट्टी में दफन करवा दिया। दफन करवा दिया। जहन हाजिर है भाई, आप भी किसी सूखी लकड़ी को दफन करके देखना, लोग आपको उल्लू बना बयान करना शुरू कर देंगे, इसको अस्पताल पहुंचाओ भाई, इसका दिमाग खराब हो चुका है, ये सूखी लकड़ी को दफन करने लगा। लेकिन मेरे आका ने उस लकड़ी के तने को दफन कराया। क्या कंसेप्ट दिया अहबाब, तवज्जो के साथ में समात फरमाइए। मांगी तो उसने जन्नत थी, जन्नत सातों आसमानों के ऊपर, लेकिन आका ने उसमें जमीन में क्यों दबाया? पता ये चला मेरे आका ने अपने कदमों से लगने वाली जमीन में उसको दफन करवा के ये ऐलान कर दिया कि जन्नत चाहे सातों आसमानों के ऊपर हो, लेकिन इतनी बुलंद होकर भी रहेगी मुस्तफा के कदमों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहबाब ज़िवकार, मज़ीद निकाते बयान करने के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर गुफ्तगू करेंगे। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।